नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सफलता के लिए प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज का सही निर्धारण बहुत जरूरी है। एक बार एक शिक्षक से अपनी शिक्षा पूर्ण करने जा रहे विद्यार्थियों ने जीवन की प्राथमिकताओं और उनके निर्धारण यानी लाइफ की प्रायोरिटीज और उन्हें डिसाइड करने के बारे में मार्गदर्शन देने का आग्रह किया। शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए आगामी कक्षा में इस विषय पर मार्गदर्शन करने का वादा किया। अगले दिन जब शिक्षक क्लास में आए तो वे अपने साथ में एक कांच की बरनी और कुछ डिब्बे लेकर आए। सभी छात्र बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। शिक्षक ने बरनी को सामने रखा और एक डिब्बे को खोलकर उसमें रखे बड़े आकार के आंवले बरनी में डालने लगे। इसके बाद उन्होंने छात्रों से कहा कि मेरे ख्याल में ये बरनी अब पूरी भर गई है। उनकी इस बात पर सभी छात्रों ने सहमति जताई। शिक्षक ने दूसरा डिब्बा खोला। उस डिब्बे में छोटे आकार के बेर थे। उन्होंने बरनी को हिलाया और बेर उसके अंदर भर दिए। एक स्थिति ऐसी आ गई जब बरनी में और बेर नहीं भरे जा सकते थे, तो उन्होंने छात्रों से पूछा, अब क्या कहते हो? तो एक छात्र खड़ा हुआ और बोला कि यह अब पूरी तरीके से भर गई है, इसमें और कुछ नहीं आ सकता। छात्र की बात सुनने के बाद शिक्षक ने तीसरा डब्बा खोला। उसमें राई थी। शिक्षक ने राई के दाने मुट्ठी में भरकर बरनी में डालने शुरू कर दिए। साथ साथ वे बरनी को हिलाते भी जा रहे थे ताकि आंवले और बैर के बीच शेष स्थान में राई आराम से समा जाए। छात्र देख रहे थे कि जिस बरनी को वो भरा समझ रहे थे उसमें तो काफी मात्रा में राई आ गई। जब बरनी राई से पूरी तरह ठसाठस भर गई तो शिक्षक ने छात्रों से फिर से पूछा, अब क्या कहते हो? तो एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, अब इसमें कुछ भी नहीं भरा जा सकता। वह बरनी अब पूरी तरीके से भर चुकी है। शिक्षक ने छात्र की बात पूरी होते ही पास रखे अपने बैग में से एक बोतल निकाली। उसमें तेल भरा हुआ था। शिक्षक ने बोतल का तेल बरनी में उड़ेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बरनी में बहुत सारा तेल आ गया और वो पूरी तरीके से भर गया। इससे पहले शिक्षक छात्रों से प्रश्न करते पूरी कक्षा में ठहाका भर गया। शिक्षक ने सभी को शांत करते हुए पूछा, अब क्या कहते हो? प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी छात्र तैयार नहीं था। अब कोई भी अपने आप को गलत साबित होते हुए देखना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार शिक्षक ने कहा कि हाँ, अब यह बरनी पूरी तरीके से भर गई है। इसमें अब और कुछ भी समाने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद शिक्षक ने कहा कि यह बरनी क्या है? यह प्रतीक है हमारे जीवन का। आंवले हैं आपके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है यानी हाईएस्ट प्रायोरिटीज, जैसे कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका स्वास्थ्य, आपके मित्र, आपका ईश्वर, आपके संस्कार और आपके जीवन की वे सभी बातें जो समय के साथ पीछे छूट जाती हैं, तब भी आप उन्हें नहीं भूल सकते हैं या फिर नहीं भूलना चाहते हैं। बेर के रूप में आपके जीवन की दूसरी प्राथमिकताएं होती है, जैसे आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी संपत्ति आदि। और राई जीवन की छोटी छोटी जरूरतें, भावनाएं, गैर जरूरी चीजें, किसी के साथ मनमुटाव, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, किसी की बात को बुरा मान लेना, आपका ईगो आदि होती है, जो प्राथमिकताओं में सबसे नीचे की तरफ आती है और जिनके होने या न होने से आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हम सभी शायद अपनी बरनी को राई से भर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसलिए जब हम जीवन को आंवला रूपी सर्वोच्च प्राथमिकता की से भरेंगे और उसकी तरफ ध्यान देंगे, तो उससे प्राप्त होने वाला विटामिन सी, जैसे प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आदि, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा यानी एडिशनल एनर्जी हमें देगा। वैसे भी
जब आप घर में खुश रहेंगे तो अपनी नौकरी या व्यवसाय में भी मन लगाकर काम कर काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उसमें सफलता मिलेगी। तो मुझे आशा है कि आप सभी को जीवन की प्राथमिकता निर्धारित करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर जैसे ही शिक्षक ने अपनी बात खत्म करी और वो क्लास से जाने लगे, तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर बोले गुरुजी, तेल का मतलब तो आपने बताया ही नहीं। शिक्षक बोले, बहुत अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। आप सुन भी रहे हैं और आपने समझ भी रहे हैं और आपने अपने कानों में तेल भी डाला हुआ है। सभी विद्यार्थी एक बार फिर जोर से हंसने लगे। फिर शिक्षक गंभीर होकर बोले कि ये तेल इस बात का प्रतीक है कि आप चाहे जितने भी व्यस्त हो, आप ठहाका लगाकर हंसने का समय हर हालत में निकाल सकते हैं। इसमें आपको हर तरह की निराशा से उबरने में मदद मिलती है। छात्रों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, एंड आई एम श्योर आज के मैनेजमेंट ज्ञान में भी आप सबको ज्ञान मिल गया होगा कि प्रायोरिटीज को सही तरीके से डिफाइन करने से ही हमें हमारे प्रोजेक्ट में या हमें हमारे काम में सक्सेस मिलती है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे मैनेजमेंट ज्ञान के अगले एपिसोड में, किसी और स्टोरी के साथ में, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ में, किसी और ज्ञान के साथ में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।